नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नाद वाटिका पे। आज 25 प्रश्न का डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूजिक का, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 या फिर BPSC TRE 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भातखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है। तो भातखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह जो होता है क्रॉस का होता है और ताली का नंबर से डिनोट करते हैं, खाली का 0 से करते हैं। पलुस्कर पद्धति में सम का 1 से, ताली का नंबर से ही करते हैं और खाली का प्लस से करते हैं। तो भातखंडे स्वरलिपि पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 नंबर प्रश्न है, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। तो राग बागेश्वरी राग जो है इसके ठाट काफ़ी है, काफ़ी ठाट से उत्पन्न यह राग है और वादी इसमें मध्यम होता है, संवादी इसका षडज होता है। गायन समय का बात करें तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में बागेश्वरी को गाया जाता है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में बागेश्वरी राग गाते हैं। जाति इसकी औरव संपूर्ण जाति की राग है। आरोह में ऋषभ और पंचम वर्जित किया जाता है। इस राग में कभी कभी पंचम का आरोह में प्रयोग करते हैं। पंचम जो है, पंचम स्वर विवादी स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विवादी स्वर सही है। 3 नंबर प्रश्न है, औरव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। भैरव, यमन, असावरी, खमाज। असावरी राग जो है वह औरव संपूर्ण जाति का राग है। असावरी राग आश्रय राग है। असावरी थाट से उत्पन्न राग है आश्रय राग। और वादी संवादी इस राग का, असावरी का वादी संवादी का बात करें तो धैवत और गंधार इसका वादी संवादी होता है। जाति इसकी औरव संपूर्ण होती है। असावरी की जाति औरव संपूर्ण मानी जाती है। और आरोह में गंधार और निषाद वर्ज होता है। आरोह में गंधार और निषाद वर्ज किया जाता है। दिन के दूसरे पहर में इस राग को गाया जाता है। दिन के दूसरे प्रहर में आसावरी राग को गाया जाता है। तो औरव संपूर्ण जाति का राग आसावरी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 नंबर प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय क्या है। तो राग भैरव का गायन समय, भैरव थाट से उत्पन्न आश्रय राग है। भैरव थाट से उत्पन्न यह राग है। वादी संवादी इस राग का धैवत और ऋषभ। जाति इसकी संपूर्ण इसकी जाति है। गायन समय प्रातःकाल, भैरव राग को प्रातःकाल में गाया जाता है, सुबह के बेला में। तो ऑप्शन नंबर 5 नंबर प्रश्न है, निम्न स्वर समुदाय किस राग में है। ग, म, रेशा किस में है। तो गम रेशा जो है वह भैरव राग में देखने को मिलता है। इसके आरोह में, इसका आरोह जो होता है भैरव का, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा इसका आरोह और अवरोह में इस तरह से जाते हैं। पिछले प्रश्न में इसका वादी संवादी बता दिया गया था। इसमें आरोह अवरोह सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा इसका अवरोह है। पकड़ से राग की पहचान की जाती है। ग, म, ध, प इसके पकड़ है। ग, म, रे, सा इसका पकड़ है। तो गम रेशा जो है वह भैरव राग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भैरव सही है। 6 नंबर प्रश्न है, पहले किसका जन्म हुआ। छोटा ख्याल का, बड़ा ख्याल का, ठुमरी का, तो टप्पा का। बड़ा ख्याल पहले आया। बड़ा ख्याल के आविष्कारक जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल की आविष्कार किए। ऑप्शन नंबर बी बड़ा ख्याल सही है। 7 नंबर प्रश्न है, ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ गाए बजाए जाते हैं। तो दीपचंदी और जत ताल जो है वह ठुमरी में गाया जाता है, ठुमरी में गाया बजाया जाता है। ठुमरी के आविष्कारक बाजिद अली शाह हैं। ठुमरी के आविष्कारक
वाजिद अली शाह, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ठुमरी के आविष्कारक हैं। ख्याल का आविष्कार का बात करें तो ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना गया है। अमीर खुसरो ख्याल के आविष्कारक। टप्पा के आविष्कारक गुलाम नबी शोरी मियाँ। गुलाम नबी शोरी मियाँ टप्पा के आविष्कार किए। ध्रुपद के आविष्कारक राजा मान सिंह तोमर को माना जाता है। मान सिंह तोमर ध्रुपद के आविष्कार किए। दीपचंदी और जत ताल जो है ठुमरी में बजाया जाता है, तो ठुमरी ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 नंबर प्रश्न है, भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। भातखंडे विश्वविद्यालय जो है, भातखंडे ने बहुत सारे शिक्षण संस्थान का स्थापना की है, जिसमें कि भातखंडे विश्वविद्यालय है वह लखनऊ में है। लखनऊ में है। माधव संगीत विद्यालय है, माधव संगीत विद्यालय जो कि ग्वालियर में है, ग्वालियर में है। और म्यूजिक कॉलेज जो कि बड़ौदा में है, म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा में। भातखंडे जी के द्वारा ये सारे विश्वविद्यालय स्थापना किया गया था। तो भातखंडे विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में किए थे भातखंडे ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 नंबर प्रश्न है, टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजाई जाती है? 3 ताल, झपताल, एक ताल, पंजाबी। टप्पा गायन शैली के आविष्कारक गुलाम नबी शोरी मियाँ हैं। गुलाम नबी शोरी मियाँ हैं, शोरी मियाँ। टप्पा जो गायन शैली है, इसके राग जो होता है काफ़ी, इस राग में गाए जाते हैं काफ़ी, भैरवी, पीलू, देश, खमाज, झंझोटी। इस राग में टप्पा गाया जाता है। टप्पा गायन शैली जो है श्रृंगार रस का गायन है, श्रृंगार रस का गीत है, श्रृंगार रस प्रधान गायन शैली है। छोटी और पेंचदार ताने प्रयोग की जाती है, छोटी और पेंचदार ताने टप्पा में प्रयोग किए जाते हैं। खटका मुर्की का भी प्रयोग किया जाता है, खटका मुर्की अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। टप्पा गायन के साथ पंजाबी ताल या फिर टप्पा ताल का प्रयोग किया जाता है। ताल पंजाबी या फिर टप्पा ताल, पंजाबी ताल। ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम अपने मूल रूप से किस राग में गाया जाता है? बहार, हमीर, देश, देशकार। देश राग में वंदे मातरम गीत गाया जाता है। राग देश जो है खमाज थाट से उत्पन्न राग है। थाट, खमाज, बादी, ऋषभ, संवादी इसका संवादी पंचम है। और गायन समय रात्रि के दूसरे पहर में इसे गाया जाता है। रात्रि के दूसरे प्रहर में देश को गाया जाता है, तो देश ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य में नाम आता है जैसे कि B.R. देवधर, B.N. ठकार, पंडित B.N. पटवर्धन, ये सारे पलुस्कर के शिष्य और पलुस्कर के गुरु बालकृष्ण बुआई चिलंजीकर हैं। और इनके शिष्य में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, B.N. देवधर, B.N. ठकार, पंडित B.N. पटवर्धन। तो ओमकार नाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? 12 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय भट्ट किसके शिष्य थे? तो बलवंत राय शिष्य जो थे ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य थे। ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य थे। और ओमकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो पलुस्कर जी के शिष्य थे ओमकार नाथ ठाकुर। और पलुस्कर के शिष्य ओमकार नाथ ठाकुर और ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य में आते हैं बलवंत राय भट्ट।
इनके शिष्य में आते हैं बलवंत राय भट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी ओमकार नाथ ठाकुर सही है। 13 नंबर प्रश्न है, राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? ओमकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, पंडित देवधर, इनमें से कोई नहीं। राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो राग विज्ञान के लेखक विनायक राव पटवर्धन है। विनायक राव पटवर्धन है। इनका जन्म हुआ था विनायक राव पटवर्धन का 22 जुलाई 1898 को मिरज महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। मिरज महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि 1972 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था विनायक राव पटवर्धन को। राग विज्ञान के लेखक विनायक राव पटवर्धन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल 7 होती है। 7 ताल होती है। ध्रुव ताल, ध्रुव, मठ ताल, मठ ताल, अठ ताल, रूपक, रूपक, एक ताल, झंप ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल। ये सारे 7 ताल होती है। ध्रुव ताल में 14 मात्रा, मठ ताल में 10 मात्रा, अठ ताल में 12 मात्रा, रूपक ताल में 6 मात्रा, एक ताल में 4 मात्रा और झंप ताल में 7, त्रिपुट ताल में 8 मात्रा होते हैं। कर्नाटक पद्धति में मुख्य 7 तालें हैं और 5 जातियां हैं, तो 7 तालें। ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, सा रे ग रे ग रेसा। रे ग रेसा जो है मुल्तानी, भैरवी, तोरी, असावरी। तोरी राग में रे ग रेसा प्रयोग किए जाते हैं। रे ग रेसा दिखाते हैं तोरी को दिखाने के लिए, तोरी अंग को दिखाने के लिए। तोरी जो राग है आश्रय राग है। तोरी थाट से ही उत्पन्न राग है। थाट तोरी बादी संवादी धैवत और गंधार है। जाति इसकी संपूर्ण, जाति संपूर्ण। गायन समय दिन के द्वितीय पहर में गाया जाता है। तो रेगा रेसा तोरी अंग को दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो सियाराम तिवारी का जन्म 10 मार्च 1919 को दरभंगा में हुआ था और दरभंगा घराने से ही इनका संबंध था। पटना में रहते थे, दरभंगा घराने से इनका संबंध था। इन्हें भी पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री से इन्हें भी सम्मानित किया गया था 1971 में। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1984 में। और यह ध्रुपद के गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। ध्रुपद गाते थे। ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद सही है। 17 नंबर प्रश्न है, भाव रंग लाहरी किसके नाम के साथ जुड़ा था? तो भाव रंग लाहरी जो है बलवंत राय भट्ट के नाम से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रणब भारती के लेखक कौन है? प्रणब भारती के लेखक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हैं। प्रणब भारती के लेखक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। इनका 2 ग्रंथ था, संगीतांजलि और प्रणब भारती। ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था 24 जून 1897 को बड़ौदा के जहाज गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था, पिता इनके थे गौरी शंकर ठाकुर। माता इनकी थी झबेरवा देवी। माता का नाम था झबेरवा देवी। इनके कुछ प्रसिद्ध भजन भी हैं। प्रसिद्ध भजन में आता है जोगी मत जा मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। इनके प्रसिद्ध भजन में से हैं। और रे दिन कैसे
कटी हैं। ये सारे ओमकार नाथ ठाकुर का भजन है। तो ऑप्शन नंबर ए ओमकार नाथ ठाकुर सही है। 19 नंबर प्रश्न है, कुल कितनी श्रुतियाँ होती है? तो कुल 22 श्रुतियाँ हैं। नाम इस प्रकार है, तिब्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभनी। ये सारे 22 श्रुति का नाम है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि चौथे नंबर श्रुति कौन है, 5वां नंबर श्रुति कौन है, छठा कौन है। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग एक तरफ से तिब्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभनी। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुल श्रुति कितना है? 22 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, सा और रे में कितनी श्रुतियाँ का अंतर है? तो सा और रे में सा जो है वो चौथी श्रुति पे है और रे को हम सातवीं पे रखते हैं। तो सातवीं पे रखते हैं तो 3 श्रुति का अंतर है। सा और रे के बीच 3 श्रुति का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में कितने ग्राम थे? प्रारंभ में 3 ग्राम थे। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। लेकिन अभी षडज ग्राम और मध्यम ग्राम ही प्रचलन में है और ऐसा माना गया है कि गंधार ग्राम का लोप हो चुका है। प्रारंभ में कुल 3 ग्राम थे, लेकिन अभी षडज और मध्यम ग्राम का ही प्रचलन है। तो षडज और मध्यम ग्राम, प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो 3 ग्राम थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, कुल मूर्छना कितनी होती है? 3 ग्राम से कुल 21 मूर्छना का निर्माण होता है। 21 मूर्छना का निर्माण होता है। 1 ग्राम से 7 मूर्छना बनते हैं और 3 ग्राम में कुल 21 मूर्छना का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 21 मूर्छना सही है। 22 नंबर प्रश्न है, कुल विकृत स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर जो होते हैं 12 होते हैं और इसमें कुल शुद्ध स्वर होता है 7 और विकृत स्वर होता है 5। विकृत स्वर में कोमल स्वर होते हैं और एक तीव्र स्वर होता है। कोमल में रे, ग, ध, नि कोमल होता है जो कि अपने स्थान से एक श्रुति नीचे आ जाते हैं। तीव्र स्वर में एक श्रुति ऊपर चले जाते हैं तो मध्यम तीव्र होता है। और शुद्ध स्वर में सा, रे, ग, म, प, ध, नि। कुल विकृत स्वर 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, सभी शुद्ध स्वर से निर्मित राग है यमन, खमाज, बिलावल, इनमें से कोई नहीं। तो सभी शुद्ध स्वर बिलावल राग में प्रयोग किया जाता है। बिलावल राग में प्रयोग किया जाता है और बिलावल राग में सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। बादी इसका धैवत होता है और संवादी, गंधार, जाति इसकी संपूर्ण मानी जाती है। जाति इसकी संपूर्ण होती है। सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। दिन के पहले प्रहर में बिलावल राग को गाया जाता है। तो सभी शुद्ध स्वर बिलावल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, राग यमन का संवादी स्वर है। यमन राग कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। वादी संवादी इस राग का, यमन का वादी संवादी गंधार और निषाद होता है। जाति इसकी संपूर्ण होती है। जाति इसकी संपूर्ण होती है। गायन समय रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। आज हम 25 प्रश्न तक ही डिस्कस करेंगे। आगे का प्रश्न कल डिस्कस किया जाएगा अगले प्रैक्टिस सेट में।
वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट आगे भी कराते रहें BPSC TRE 4.0 के लिए।